20,000 की किस्त उनको जारी कर दी जाएगी। अब हमें उम्मीद है कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो अन्य मुद्दे हैं, जो हमारे पे एरियर है, जो डीए 1 जुलाई 2022 से दिया गया है, उसकी 21 महीने का जो एरियर है वो बकाया है, उसके लिए भी जल्द निर्णय लेंगे। और जो हमारा सैलरी का जो एरियर है डिवीजन ऑफ पे स्केल का जो 2016 से है, उसके लिए भी जल्द हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द उसके बारे में निर्णय लेंगे। साथियों, समस्या कर्मचारियों कभी खत्म नहीं हुई हैं। डीए हमारा हक था, मिला है, हम उसके लिए तहे दिल से इनके धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस मंच से हमने एक डिमांड उठाई थी। जो पुलिस वाले कर्मचारी साथी हैं, उनको जो बस की सुविधा दी जाती थी उसके बारे में आवाज उठाई थी, जो कि सरकार ने खत्म कर दी थी। 110 रुपए उनके उसके लिए कटते थे, लेकिन जब हमने यहां से आवाज उठाई उसके बाद सरकार ने उसको पुनर्विचार किया और उसके लिए 500 रुपए का चार्जेज रखे उस सुविधा को देने के लिए। मतलब 110 से 500 रुपए किया, तो उससे यह साबित होता है कि जो हमारा वित्त विभाग है वो ये मानता है, सरकार में जो बैठा है, कि महंगाई जो है 5 गुना बढ़ गई है। सरकार खुद मान रही है ना कि 5 गुना बढ़ गई है। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से और प्रशासन से कि जो हमारा सीसीए अभी 250 रुपए मिलता है, तो महंगाई तो उसमें भी बढ़ी है, तो वो कम से कम 5 गुना तो कर दिया जाए, क्योंकि 1999 से वो अभी रिवीजन नहीं हुआ, उसका 25 साल से उसको रिवाइज नहीं किया गया। तो हम ये भी मांग करते हैं कि सीसीए के लिए भी सरकार विचार करे। उसी तरह एचआरए, आपको पता ही है कि आज एकोमोडेशन का खर्चा कितना है, किराए पे कितना मकान मिलता है। 2012 में एचआरए के लिए डिसीजन हुआ था, उसके बाद कोई रिवीजन नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसका भी रिवीजन किया जाए। कैपिटल अलाउंस जो मात्र 400 रुपए मिलता है, 2017 के बाद उसको रिवाइज नहीं किया गया है, उसकी भी हम मांग करते हैं कि उसके लिए भी सरकार 5 गुना ही, जिस तरह से महंगाई समझते हैं कि 5 गुना हो गई है, तो उसके लिए भी उसी तरह का रेशो रखा जाए। अदर अलाउंसेज, बहुत सारे अलाउंसेज हैं, समय कम पड़ जाएगा, तो उसके बारे में भी हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको रिवाइज किया जाए। सेक्रेटेड अलाउंस जो है, जो हमारे कुछ साथी हैं, जैसे विधान लोक सेवा आयोग है, गवर्नर सेक्रेटरी है, लोकायुक्त है, विधानसभा है, स्टेट ऑफिस है, पहले इनको हमारी तरह से सेक्रेटरी पे मिलता है, लेकिन नया पे स्केल आने के बाद हम लोगों का तो रिवाइज हो गया है सेक्रेटरी पे, लेकिन इनका सेक्रेटरी पे रिवाइज नहीं हुआ है। उसके लिए भी हम सरकार से मांग करते हैं। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री टेकराम जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री टेकराम जी। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। यारो भाइयों, मेरा हाथ उठ रहे, आप हाथ उठ रहे पीछे क्यों? क्या हुआ? रोटी की ले हाथ उठाओ जरा। क्या मजा? पिछली बार में इतना हौसला बढ़ाया, ज्यादा रोटी खाएगी, कड़ी भुजिया मंगलवार है ना, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन जी, बड़ी बहन गीता, गेस्टेड ऑफिसर, पीए प्राइवेट सेक्रेटरी, चालक परिवार, पूरे परिवार का और ज्यादा सेवानिवृत्त हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, राजभवन से भी, गवर्नर ऑफ लोकायुक्त कमीशन से, सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलो, ये तो आपको बता दिया जनरल सेक्रेटरी साहब ने, पर अभी मेरी बहुत समस्या है। एक इन्होंने अभी पावर सोर्स भी अभी थोड़ा गड़बड़, स्तंभ की लेट हो गया। दूसरा मेरे जो है
एक चमत्कार वाली बात है, यहाँ कई अफसर है जो कि 40 साल और 36 साल के बाद तैयार हुए हैं कि भाई प्रमोशन यानी बापू की भी होती है, क्लास 3 की भी, ग्रेजुएट की भी, PA प्राइवेट की भी, IAS की भी होती है, पर मेरे क्लास 4 का बंद हो गया। ये 2-3 चीजें भी इसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगा। ये मेरा अध्यक्ष मोदी जी को मीटिंग में भी बताया हुआ है, हर चीज में जो मिला धन्यवाद, आगे भी मिलेगा। ऐसा नहीं रहो, निश्चित रहो। अब हमारी जो गठड़ी खुल गई है, 8% दे दिया 21 महीने में, आगे भी 10-12% मिल जाएगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। नहीं, कई ने बड़े हाथ लगे बांध के, क्यों, क्या बात है, नंबरदार नहीं ठंड लगी, स्वास्थ्य में तो फूल बाजूगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। मैं आज स्टॉप करता हूँ, मेरी पीठ में दर्द, आज अध्यक्ष महोदय बोला मेरे लिए थोड़ी छूट आगे। धन्यवाद। धन्यवाद टेकराम जी। जब टेकराम जी बाइट देते हैं ना मीडिया में, तो इनकी बाइट बड़ी पॉपुलर हो जाती है, लेकिन आज कुछ पीठ की दर्द के कारण कुछ जोश इनका कम है। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमर जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। श्री अमर जी। एक नारा लगाएंगे, थोड़ा जोर से लगाएंगे, और पीछे पीछे देखो हमारे कर्मचारी साथी ना, पता नहीं क्या हो गया। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने एक किस्त आपको दे दी, इतनी दूरियां पकड़ ली आपने हमारे से। आइए आगे, आइए साथियों, आगे आगे। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ लेना है अभी, और हम आपकी आवाज है, हम आपके सिपाही है, हम नेता नहीं है। आवाज उठाते हैं, आपके लिए उठाते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं ले रहा, अपने लिए हमारे लिए प्रसाद दे दिया सरकार ने और देती भी रहेगी, ठीक है। उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग साथ नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता है हम सक्सेस होंगे। मंच पर यहाँ उपस्थित हमारे कन्फेडरेशन के चेयरमैन संजीव शर्मा जी, सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, सम्मानित पदाधिकारी, यहाँ पर हमारे पेंशनर संघ के पदाधिकारी, सभी साथी, मीडिया के सभी सम्मानित साथी, यहाँ पर इस आम सभा में उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारी, कर्मचारी साथी, सर्वप्रथम मैं महासंघ की ओर से और सभी कर्मचारी साथियों, चाहे वो सचिवालय के हो, चाहे हमारे पूरे हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर साथी हो, ये श्रेय हमें नहीं जाता, ये श्रेय जाता है 3.5 लाख कर्मचारी पेंशनरों को। ये उनकी मेहनत है, उनकी आवाज है जो सरकार तक पहुंची, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई, और वेतन जो 1 नवंबर को मिलना था उसे भी 28 तारीख को देने की घोषणा की गई। हम उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का। साथ में मुख्यमंत्री महोदय ने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर जो 2016 से 2022 तक का वेतनमान का उसका 20,000 रुपए प्रति कर्मचारी देने की घोषणा की, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री महोदय हमें बांटे मत। हम भी कर्मचारी है, क्लास 3 वाले भी कर्मचारी है, उनके लिए भी महंगाई है, क्लास 2 वाले भी है, क्लास 1 वाले भी है, पेंशनर भी है, उनके भी परिवार है, उनका भी सब कुछ, उनका खर्चा कैसे चलता है, उनका परिवार कैसे चलता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन ही करूंगा इस मंच से, जहां तक बात रही हमारे अन्य मांगों के, एरियर हमारा 2016 से पिछली सरकार में, जैसे हमने पहले भी बताया था, ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, 50,000 दिया, उसके बाद कोई भी हमारा एरियर नहीं मिला। एक वित्त विभाग द्वारा पीछे एक अधिसूचना जारी की गई थी 0.025, और वो कितना 35-36 साल में पूरा होना था, तो हमने उस सभी कर्मचारी साथियों ने उसको रिफ्यूज किया था। उसके बाद आज तक हम एरियर का इंतजार भी कर रहे हैं। डीए की एक किस्त मिली थी अप्रैल 2024 में, जिसका एरियर 21 महीने का, वो भी अभी लंबित है। उसका भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे, हमारा एरियर, डीए का एरियर जो भी है इस वित्तीय वर्ष में कम से कम थोड़ा थोड़ा करके दे दें, यही हमारी विनती रहेगी।
बाकी साथियों, आप ये मत समझे कि आज की ये गेट मीटिंग, इसके बाद हम गेट मीटिंग नहीं करेंगे। गेट मीटिंग ये होती रहेगी, ये आपको आज मैं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी मांगे लंबित है। ये मत सोचो जब भी हम कॉल करेंगे तो गेट मीटिंग में सभी साथियों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोगों की डिमांड है, ये हमारी डिमांड नहीं है। जब तक सरकार ने आज अगर कुछ दिया है, आगे भी तभी मिलेगा अगर हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष नहीं करेंगे, हम साथ नहीं चलेंगे तो सरकार तो तोड़ेगी। पेंशनर साथियों को 75 साल से ऊपर दिया, बाकी भी तो पेंशनर हैं, बाकी तो उनका घर कैसे चलता होगा, उनका गुजारा कैसे चलता है। तो सरकार तो करेगी डिवाइडेड रूल। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका हिमाचल प्रदेश, पूरा हिमाचल प्रदेश आपका परिवार है। हम सारे 3.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर भी आपके परिवार का हिस्सा है। तो सभी को जो भी दें आप, थोड़ा दें बहुत दें, सभी का ध्यान रखें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय सचिवालय। धन्यवाद अमर जी। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, यही आवाज पहुंची थी सरकार तक, तभी डीए मिला है। तो इसलिए जरा जोर से आवाज लगाएं ताकि जो बाकी हम मुद्दे उठा रहे हैं वो भी पहुंचे उन तक। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। साथियों, 11 तारीख की जो कॉन्फ्रेंस थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये भी अनाउंसमेंट की थी कि वो प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस घोषणा की भी हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और साथ में अनुरोध करते हैं कि जो भी खाली पद है उनको एज पर RNP रूल भरा जाए। क्यों भरा जाए? क्योंकि प्रोसेस कुछ आउटसोर्स पर भरने की चल रही है। आउटसोर्स भरने से क्या नुकसान हो रहा है युवाओं को? जो युवा कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच तो होती नहीं। आउटसोर्स तो ठेकेदारी प्रथा है, जो ठेकेदार का जानने वाला होगा लग जाएगा। तो भाई वो आदमी कहां जाएगा जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी केवल मेहनत कर रहा है। तो इसलिए हमारा सरकार से यह भी अनुरोध रहेगा कि जो खाली पद है उनको एज पर RNP रूल भरा जाए। अगर मैं सचिवालय की बात करूं तो सचिवालय में लगभग 600 पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिसमें से अगर मिनिस्ट्रियल कैडर की बात करूं तो लगभग 350 पद खाली पड़े हैं। उसके लिए हमने बार बार आवाज उठाई, सरकार से अनुमति मिली केवल 50 पद की। अरे भाई 350 पोस्टें खाली है, 50 पद से क्या होगा? अब 50 पद की भी जो रिक्वेजिशन गई चयन आयोग को, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास भी हम नहीं भर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, उन्हें कुछ दिक्कत बताई। तो हमारी सरकार से मांग रहेगी कि 350 पोस्टें खाली, तो कम से कम फर्स्ट फेज में कम से कम 150 पोस्टें तो भरी जाए। और ये भी अनुरोध रहेगा कि इसकी रिक्वेजिशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी जाए ताकि जल्द से जल्द पोस्टें भरें और हमारे जो कर्मचारी 2-2, 3-3 सीट का काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं उनको कुछ राहत मिल सके। तो साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा PA प्राइवेट सेक्रेटरी एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रधान श्री बोधराज चंदेल जी, तो बोधराज चंदेल जी आए और अपना संदेश और अपना देखते हैं कर्मचारी साथियों को। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। हमारे सचिवालय सेवाएं महासंघ के प्रधान श्री संजीव शर्मा जी, महासचिव कमल शर्मा जी, हमारे विभिन्न एसोसिएशंस के पदाधिकारीगण,
और इस सचिवालय के प्रांगण में उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारीगण व दूसरे विभाग से आए हमारे कर्मचारीगण, पेंशन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जो हमारी आवाज आप तक पहुंचाते हैं और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, ये सबका एक मिला जुला प्रयास है। हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी अगर एकजुट रहेंगे तो सरकार हमारी सब मांगों को मानेंगे और हमने भी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया है और देते रहेंगे। बीच में काफी दिनों से हमारी ये समस्याएं हम उठाते रहे हैं। बीच में हमने सरकार का पूरा सहयोग दिया, विधानसभा सेशन आया, उसके बाद सरकार ने हमें बोला कि जंगल हाउस स्थगित करो, हम वार्ता करेंगे। वार्ता भी हुई, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। लेकिन साथियों, ये एकजुटता हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। अगर हम संगठित रहेंगे तो कलयुग में संगठन का ही महत्व है, बाकी इंडिविजुअल हम कुछ नहीं है। तो साथियों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने हमेशा सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदान दिया है, उसमें सभी का योगदान है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए कितना एक कर्मचारी अधिकारी बहुत सारी सीटों का काम देख रहे हैं, पद खाली है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों, विभिन्न संगठनों, पेंशनर संगठनों की आवाज को समझते हुए और महंगाई की इस चरम सीमा को समझते हुए जो महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, आज हम कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आगे की रणनीति भी हमारे प्रधान महोदय और जनरल सेक्रेटरी महोदय, आप बहुत सारे अभी इश्यूज है। एक तो हमने सरकार से मांग की थी कि जो हमारे कर्मचारी, चुने हुए कर्मचारियों के ऊपर प्रिविलेज मोशन और मेमो जैसी प्रथा शुरू की है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको अविलंब वापस लिया जाए। जब हम कर्मचारी भी सरकार का सहयोग दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन इस तरह की जब कार्यवाही, एक तरफा कार्यवाही होनी शुरू हो जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध रहेगा और चीफ सेक्रेटरी महोदय और सचिवालय प्रशासन और दूसरे प्रशासन के अधिकारियों से भी कि ये जल्द से जल्द सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा संबंध बना रहे, उसके लिए इस तरह की कार्यवाही को स्थगित करें, ताकि हम प्रदेश के विकास में अपना सभी अहम योगदान दें।